जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोइट्स एंड पैनकेक्स। पोइट्स यानी कि कवि, एंड पैनकेक्स जो है ये ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल्स का। तो भैया इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डज माने किस प्रकार से, द ऑथर माने जो इस कहानी का वक्ता है, लेखक है, डिस्क्राइब माने वो वर्णन करता है, द इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है विसंगतियाँ, मतलब कि बुराइयाँ, ऑफ एन या बुराइयां कह सकते हैं, गलतियां कह सकते हैं, ऑफ एन इंग्लिश पोइट, एक इंग्लिश कवि की एड्रेसिंग जो संबोधित कर रहा था या बातचीत कर रहा था द ऑडियंस माने पब्लिक से, एट जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के अंदर। तो जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो इंग्लिश पोइट था, जो एक अंग्रेज कवि आया था, वो जब बात कर रहा था ऑडियंस से, तो उसकी बात में किस प्रकार की कमियां रह गई थी, उस कमियों को जो है लेखक किस तरह से वर्णित करता है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने आंसर में लिखा है कि भैया द ऑडियंस जो पब्लिक थी एट जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के अंदर, वाज माने वो थी तमिल स्पीकिंग, यानी कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो पब्लिक थी वो तमिल बोलने वाली पब्लिक थी। दे वर माने वे थे, सॉरी दे वर नेवर माने उन्हें कभी भी नहीं, गिवन माने दिया गया था या दी गई थी, एन अपॉर्चुनिटी माने कोई भी अवसर, एंड पॉसिबिलिटी और कोई भी संभावना, ऑफ कल्टिवेटिंग माने पैदा कर लेने की, ए टेस्ट माने एक टेस्ट, फॉर इंग्लिश पोइट्री माने अंग्रेजी कविताओं का। मतलब कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो लोग थे वो तमिल स्पीकिंग थे और उन्हें कभी भी इस प्रकार का मौका नहीं मिला था, कभी भी इस बात की संभावना उन्हें नहीं मिली थी कि वो अंग्रेजी कविताओं का कोई टेस्ट ले पाते, थोड़ा सा उन्हें चख पाते। एन इंग्लिश पोइट, एक अंग्रेजी कवि जिसका नाम था स्टीफन स्पेंडर ने, विजिटेड माने वो आया था, एक अंग्रेज कवि जिसका नाम स्टीफन स्पेंडर था, विजिटेड माने वो आया जेमिनी स्टूडियो में, एंड एड्रेस्ड माने और उसने बातचीत करी या संबोधित किया द ऑडियंस पब्लिक को, अबाउट माने बारे में, द थ्रिल्स माने रोमांच, एंड द ट्रेवल्स का मतलब होता है जो संघर्ष होता है, ऑफ एन इंग्लिश पोइट माने एक अंग्रेजी कवि का। यानी कि वो क्या बात कर रहा था, वो बात कर रहा था कि अंग्रेजी कवि जो होता है उसकी भी अपनी कुछ रोमांचक चीज़ें होती हैं और कुछ संघर्ष होता है, उसके बारे में वो बात कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड माने वो एड्रेस नहीं कर पाया, वो समझा नहीं पाया, ए मोर डेज्ड माने इतनी अधिक स्तब्ध, यानी कि चुप बैठी, वो सॉरी स्तब्ध मतलब कि खोई हुई, एंड साइलेंट और एकदम खामोश ऑडियंस माने पब्लिक को। लेकिन वो उस पब्लिक को जो बिल्कुल चुप बैठी थी, शांत बैठी थी, उसको बिल्कुल भी वो बात नहीं समझा पाया। नो लिसनर माने कोई भी सुनने वालों में से, इन द ऑडियंस माने पब्लिक के अंदर, जो भी लोग वहाँ बैठे थे ऑडियंस में, उसमें जितने भी सुनने वाले थे उनमें से कोई भी नहीं, न्यू माने जानता था, क्या जानता था, वट माने जो कुछ, ही वाज सेइंग माने वो कह रहा था, ही कौन, अंग्रेजी पोइट, यानी कि सुनने वालों में से किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि वो अंग्रेजी कवि क्या बोल रहा था। क्यों भैया, क्योंकि हिज एक्सेंट, वाज माने उसका जो उच्चारण था, वाज माने वो था, ए बार माने एक दीवार बन गया था, बिटवीन माने बीच में, द स्पीकर बोलने वाले के, एंड द लिसनर और सुनने वालों के, क्योंकि वो तो अपनी भाषा में बात कर रहा था, इनकी भाषा, उस अंग्रेजी कवि की जो भाषा थी वो जेमिनी स्टूडियो की ऑडियंस को आती नहीं थी, तो वो उसका एक्सेंट यानी कि उसके बोलने का जो ढंग था वही उनके बीच में दीवार बन गया। ही वाज माने वो था, क्या था भैया, स्पीकिंग माने बात कर रहा था, विद माने साथ में, हिज नेटिव एक्सेंट अपने निवासी उच्चारण, मतलब कि वो जहाँ का रहने वाला था उसी लहजे में वो बात कर रहा था। अब इसके बारे में ऑडियंस को पता नहीं था, तो वो नहीं समझ पाए कि वो क्या बात कर रहा था। वैन माने जब, द स्पीच यानी कि ये भाषण, वाज ओवर माने ख़त्म हुआ, जब ये भाषण ख़त्म हुआ, द पोइट लेफ्ट माने और उस पोइट ने यानी उस कवि ने छोड़ दिया, द स्टूडियो माने स्टूडियो से वो निकल गया, तो द ऑडियंस वाज अटरली, ऑडियंस पब्लिक वाज थी, और अटरली माने थोड़ी सी, बेफल्ड का मतलब होता है कि हैरान हो गई, ऑडियंस जो थी वो थोड़ी सी हैरान हो गई, किस बात से, क्योंकि दे वर नॉट एट में नहीं थे, एट ए लॉस माने इतने नुकसान में, टू अंडरस्टैंड माने समझने के, मतलब कि वो अब इस देवर एट ए लॉस टू अंडरस्टैंड, वो ये समझने में फेल हो गए थे, वट माने जो कुछ भी, देवर डूइंग माने वो क्या कर रहे हैं, देर माने वहाँ पर, मतलब कि स्पीच खत्म हुई तो वे हैरान हो गए पब्लिक कि यार हम यहाँ कर क्या रहे हैं, तो इस बात से वो हैरान हो गए कि हम यहाँ किस लिए थे। द पोइट माने उस कवि ने, वो कवि भी, लुक्ड माने दिखा, प्रेटी माने थोड़ा सा, बेफिल्ड माने वो भी थोड़ा सा हैरान दिखा, टू माने भी, वो भी थोड़ा सा हैरान दिखा, क्या, क्यों हैरान दिखा, बिकॉज क्योंकि, ही ऑल्सो फेल्ट माने क्योंकि उसने भी महसूस किया था, द शीर माने जो थोड़ा सा, इनकॉन्ग्रुइटी माने विसंगतियाँ आ गई थी, यानी कि कुछ गलतियाँ हो गई थी, ऑफ हिज टॉक उसकी बातचीत में, जिसके बारे में, अबाउट बारे में, द थ्रिल्स यानी कि जो रोमांच होता है, एंड ट्रेवल्स वो परेशानियाँ होती हैं, ऑफ एन इंग्लिश पोइट
अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो जो अंग्रेज़ी कवि था वो भी थोड़ा सा हैरान दिखाई पड़ा इस बात को, क्योंकि उसे ये बात समझ आ गई थी कि मेरी भाषण में जो मैंने बात की थी, अब एक अंग्रेज़ी कवि क्या क्या महसूस करता है, उसमें थोड़ी बहुत विसंगतियाँ आ गई थी, थोड़ी बहुत कमियाँ आ गई थी। हिज विजिट माने उसकी जो ये यात्रा रही, रिमेंड माने ये रह गई, एंड माने एक अनएक्सप्लेन माने जिसको कहा नहीं जा सकता, मिस्ट्री माने एक रहस्य, और उसकी जो ये आना था, उसका जो एक यात्रा करनी थी जेमिनी स्टूडियो के अंदर, ये एक तरह का रहस्य बन के रह गया जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता कुछ भी। इन दिस वे माने इस प्रकार से द ऑथर यानी इस कहानी का जो लेखक है और दिस लेसन इस चैप्टर का डिस्क्राइब्स वर्णन कर देता है द इनकॉन्ग्रुइटी माने उस विसंगतियों का, उन कमियों का, ऑफ एन इंग्लिश पोइट उस अंग्रेजी कवि का, एड्रेसिंग जो संबोधित कर रहा था द ऑडियंस पब्लिक को एट जेमिनी स्टूडियो के अंदर। तो भैया इस प्रकार से इस कहानी का लेखक उस अंग्रेजी कवि की विसंगतियों का वर्णन करता है जो जेमिनी स्टूडियो में आकर पब्लिक से बातचीत कर रहा था, मतलब कि उसकी बातचीत में क्या कमियां रह गई थी। तो कमियां मेन रूप से क्या थी, उसका जो एक्सेंट था, उच्चारण, क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहा था। अब इंग्लिश इन लोगों को इतनी आती नहीं थी, ये लोग बोलते थे तमिल। तो ये लोगों क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए।